हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लाम BLLB के लिए जो भी स्टूडेंट इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, आज हम इस वीडियो में BLLB में जो 23 सेशन 23 में क्वेश्चन जो पूछा गया है हम उसको ही इस बार डिस्कस करने वाले हैं। आप पेपर कोड से समझ सकते हैं आज ही के डेट में पेपर हुआ है, दैट इज़ 6 मई। और अभी हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसा लगता है कि इस बार के कट ऑफ हाई रहेंगे पिछले साल के कंपेरिजन में। बाकी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। कह रहे इंडिया है साइन इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट ECTA विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, किस कंट्री के साथ ECTA एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा। सेकंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं, इंडिया डेवलप रिपोर्ट टाइटल नेविगेशन दिस स्टॉर्म वाज रिसेंटली रिलीज्ड बाई। बेसिकली ये जो है नीति आयोग के द्वारा रिलीज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बेसबॉल मेथड दैट वाज रिसेंटली इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। बेसबॉल करके एक मेथड है, एक्चुअली ये क्रिकेट का एक मेथड है, तो जो थर्ड का जो बीज होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी हॉट क्वेश्चन है, सेलेक्टिव रिसेंट का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का पार्ट कह सकते हैं। हु इज़ द चांसलर ऑफ जामिया इस्लामिया न्यू दिल्ली। इसके करेक्ट आंसर होंगे डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। एक्चुअली ये रिटायर हो चुकी हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे वाज ऑब्जर्व ऑन। इसके जो करेक्ट आंसर होंगे 24 मार्च होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबल प्राइज इज कन्फर्म टू रिकॉग्नाइज और स्टैंडिंग कंट्रीब्यूटर्स ऑफ विच फील्ड, मतलब किस फील्ड में एबल प्राइज़ को दिया जाता है। 6 का करेक्ट आंसर बी होगा, मैथमेटिक्स। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विच सॉन्ग फ्रॉम एन इंडियन फिल्म विच वॉन गोल्डन ग्लोब अवार्ड 23 फॉर द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। देखिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड अलग अलग लोगों को मिला है, बट यहाँ पे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के बारे में पूछ रहा है, तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो नाटू नाटू होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री प्रेसिडेंट इज द चीफ गेस्ट ऑफ 74 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया। आप रिसेंट में देखे ही थे, तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो सी होंगे, इजिप्ट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच कंट्री आर द मेंबर ऑफ इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोजियम IONS। 9 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज आपका डी होगा, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अटल न्यू इंडिया चैलेंज इज फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अटल न्यू इंडिया के नाम से है, किस एक फ्लैगशिप है किस प्रोग्राम के थ्रू, तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो आपका बी होंगे, नीति आयोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, देखिए मैं यहाँ पे ये कहूँगा जो स्टूडेंट पढ़ कर गया होगा पेपर उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे, जो नहीं पढ़ के गए होंगे उनका वो आधा अधूरा होगा। तो अभी जैसे हम बात करें इसमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट डिसाइड करना है। अब कह रहे हैं ट्रॉइका रिफर टू द टॉप ग्रोइंग विद इन G20 दैट कंसिस्ट ऑफ करंट प्रीवियस एंड अपकमिंग प्रेसिडेंसी। इसमें जो है G20 का थीम भी पूछ रहा है, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो यानी सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट यहाँ पे इस बार चैट GPT से पूछा गया है। तो चैट GPT बेसिकली एक चैटबॉट है और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कि बेसिकली जो ह्यूमंस के रिगार्डिंग हो, तो मतलब सी जो वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 22 डी व्लादिमीर जेलेंस्की को मिला है, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन का है डेथ ऑफ डैश ट्रिगर्ड मैसिव एंटी हिजाब प्रोटेस्ट इन ईरान। इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो आपका महसा अमीनी। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, अर्जेंटीना डैश वॉन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड इन वर्ल्ड कप फुटबॉल। ये असल में प्लेयर का नाम इसमें ऑप्शन है। तो आप जानते हैं कि लियोनेल मेसी जो उनका, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से शो नहीं कर रहा है, तो मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। मेरे हिसाब से डी हो सकता है, वरना करेक्ट आंसर लियोनेल मेसी होगा, वरना आप इसमें देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कर्तव्य पाथ जो है किसको रिनेम किया गया है। तो जो कर्तव्य पाथ जो रिनेम किया गया है वो ऑप्शन है राजपथ। अगले क्वेश्चन पे हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ फिल्म RR के डायरेक्टर कौन है। तो SS राजमौली जो वो डायरेक्टर थे RR के। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है औरंगाबाद इन महाराष्ट्र विल बी रिनेम्ड है, मतलब आने वाले टाइम में औरंगाबाद को रिनेम किया जाए किसके नाम से, तो वो होगा छत्रपति शिवाजी नगर के नाम से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच इंस्टीट्यूशन कंडक्टेड द G20 साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज एंड ड्रिल। ये इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सेम ही सवाल को 2 बार रिपीट किया गया है। ऐसे इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो आपके होंगे ऑप्शन बी, सर्ट इन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन से पूछ रहा है, तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो आपके ऑप्शन बैंकॉक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट हिंदी नॉवेल टू बी सर्टिलाइज फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे इसमें वो टॉम ऑफ सैंड के नाम से होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। असल में टॉम सैंड को इंग्लिश नामकरण दिया गया, हालांकि वो हिंदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं हु वन दी मेन सिंगल टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 23। तो इसके जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ये होगा। अगला क्वेश्चन, अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 23 का टाइटल कौन जीता है उसके बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है हु हैज़ रिनेम एज द मुगल गार्डन एट द राष्ट्रपति भवन। मुगल गार्डन को किस नाम से मतलब नाम चेंज कर दिया गया, तो इसका जो होगा अमृत उद्यान का नाम से होगा। अगला क्वेश्चन पे आ रहा है विच इंडियन फिल्म हैज़ वॉन डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी एट द ऑस्कर 23। इंडियन फिल्म है, तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो बी होंगे, एलिफेंट विस्पर। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, पहले सवाल को समझिएगा क्योंकि सॉन्ग को लेकर नाटो नाटो को मिला है। अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 23 का थीम क्या है, इसके करेक्ट आंसर कोऑपरेशन इन फ्रैगमेंट वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑफ पोर्तुगल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्लब। अभी सऊदी में देखिए फुटबॉल क्लब हुए हैं, तो अल नसर के ये कौन थे, मतलब क्लब से थे जो उन क्लब को ज्वाइन किए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच इंस्टीट्यूशन अवार्ड द उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। 28 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज संगीत नाटक एकेडमी के नाम में के बिहाफ में दिया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कह रहे हैं IOFM टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका जो करेक्ट आंसर होंगे वो डी होंगे, डिकंटेमिनेशन ऑफ वाटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ईयर हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द एशियन इंडियन फ्रेंडशिप ईयर, यानी किस साल को एशियन इंडियन फ्रेंडशिप ईयर मनाया गया है। करेक्ट आंसर 22 होगा, 2022। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी का फाउंडर कौन है इसमें। अगले को नेक्स्ट इसका जो करेक्ट आंसर होगा 31 का वो ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ से मैंने थोड़ा वो करा है तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ इस तरीके से, अब मेरे ख्याल से क्लियरली दिख ही रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हु इज नोन एज द फादर ऑफ द पिंक रेवोल्यूशन। इनमें से मतलब पिंक रेवोल्यूशन का फादर किन को कहा जाता है, तो इसके करेक्ट आंसर होंगे दुर्गेश पाटिल। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कह रहे व्हाट इज द नेम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन इन 1987 टू बैन CFC। तो 33 का करेक्ट आंसर होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन पे कर रहे हैं इवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट मीन्स। इवर ग्रीन पेटेंट 34 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, पेटेंडिंग द फॉरेस्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ह्यूमन सलाइवा कंटेन एंजाइम नेसेसरी फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ। 35 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, स्टार। अगला क्वेश्चन करें द बी फोर्ट स्केल मेजर। बी फोर्ट जो है वो किस चीज़ को मेजर करते हैं, तो नेक्स्ट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो स्पीड ऑफ मानसून विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे वी द पीपल ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसके जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, नानी सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। आसान क्वेश्चन है, मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाई। 38 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ओजोन होल रेफर टू। इसके जो करेक्ट आंसर वो डी होंगे, इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन द ट्रोपोस्फेयर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ इंडियन वैली सिविलाइजेशन इज नॉन एज माउंट ऑफ द डेड। किसको कहा जाता है। 40 का करेक्ट आंसर यहाँ पे मोहनजोदारो को। अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलर नॉन एज सिख जूथा सिमल। तो 41 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, वीओ चिदम्बरम पिल्लाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पेन प्लस स्ट्रैटेजी जो रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। 42 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हेल्थ होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। ये रहा यहाँ पे 43 में कह रहा है बटरफ्लाई माइन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। 43 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, डिफेंस। सोलोमन आइलैंड आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन। 44 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, पैसिफिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ G20। तो इंडिया भी है, US। 45 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी जो होगा इनकरेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जल्लीकट्टू इज ए ट्रेडिशनल स्पोर्ट इन विच, मतलब किस स्टेट में मनाया जाता है जल्लीकट्टू, या असल में आपसे वो पूछ रहा है मतलब जल्लीकट्टू किससे एसोसिएटेड है। 46 का करेक्ट आंसर बुल्स आर रिलीज्ड इन क्राउड एंड पार्टिसिपेंट ट्राई टू ग्रैब ए क्लॉथ ट्राई टू दी बुल हॉर्न। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्री। 47 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, डिफेंस। नेशनल मैथमेटिक डे सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज इन इंडिया। 48 का करेक्ट आंसर यहाँ पे श्रीनिवासन रामानुजम होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज पाक स्टेट सेपरेट। 49 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे आपका इंडिया एंड श्रीलंका। पाक स्टेट जो इंडिया श्रीलंका के बीच में है, गलती से इंडिया पाकिस्तान के बीच मत लगा दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कह रहे किनको लिबरेटर ऑफ प्रेस के नाम से जाना जाता है। 50 का करेक्ट आंसर यहाँ पे चार्ल्स मेटकॉफ को। अब आते हैं फिर अब यहाँ से ऐसे मैं ही कहना चाहूँगा इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक ही, और अब इसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि क्वेश्चन नंबर 51 से आगे का होगा।
आए दिन मैं 2-3 बातें इन्फॉर्म कर दूँ। कोई भी अपडेट्स आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए, यानी जामिया से जो भी अपडेट्स आता है उसको लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी अगर डाउट से क्वेरी है तो मुझे कमेंट करें। थैंक यू। और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके अपने डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू।